हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप लोग मेरे को बस 2 मिनट दीजिए। मैं जल्दी से लिंक ग्रुप में शेयर करता हूँ, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो आंसर देना स्टार्ट करिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं आंसर देना स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन आंसर दीजिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं आंसर देना स्टार्ट करिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिए भाई। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए जी, तो देखिए इसमें मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू आर हायर्ड ए टैक्सी 680 रुपए, 680 में हायर किया और उन्होंने यूज किया 3 आवर्स, 5 और 9 आवर्स। देन द हायर चार्जेस पेड बाई क्यू, क्यू ने कितना पे किया, क्यू 5 वाला है कितना पे किया बताना है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि 5 वाले को ऊपर लिखा, उसके बाद नीचे क्या किया, तीनों को जोड़ दिया। ठीक है, नीचे को तीनों जोड़ दिया। ठीक है, जिसका निकालना है उसका रेशियो ऊपर किया और नीचे तीनों रेशियो को जोड़ दिया और जो टोटल आपका फेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं आप। तो 5 अपॉन में 9 + 5 कितना, 14, और 14 + 3 कितना, 17 इंटू 680। तो 17 से कटा कितना आ गया, ये आ जाएगा 40। तो 5 × 40 कितना आ गया, 200 रुपए आपका आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, 200 रुपए आंसर आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, जल्दी ज्वाइन कर जाइए भाई। तो करना क्या है कि भाई जिसका निकालना है उसका रेशियो ऊपर, नीचे सबका मल्टीप्लाई और इनटू टोटल कर देना। ये बात समझ में आई, यस और नो? ये बात क्लियर हुई, यस और नो? क्लियर है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो रुपए 150 को डिवाइड किया गया है एमंग ए एंड बी इन रेशियो 1/2 एंड 1/3। आपको बताना है बी का शेयर कितना होगा। बी का शेयर कितना होगा बताना है जी, ट्राई करिए।
ठीक है जी, कुछ लोग आंसर आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए सबसे पहले तो क्या है कि जो फ्रैक्शन में दिया ना, इसको मैं हटा सकता हूँ फ्रैक्शन को। तो जैसे 1/2 रेशो जो गिवन दिया है एज टू बी का, कितना है 1/2:1/3। फ्रैक्शन को आप हटा सकते हैं कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई मार के, ठीक है। तो 1 into 3 कितना हो जाएगा 3, और 2 into 1 कितना हो जाएगा 2। तो अब आपका रेशो किस में आ गया, इंटीजर में आ गया। तो ये फ्रैक्शन से इंटीजर अपन बना लिया पहली बात, ठीक है। अब मेरे से कह रहा है बी का शेयर कितना होगा, तो बी वाले को ऊपर लिखा, नीचे दोनों को जोड़ दिया, तो 3+2 कितना हो जाएगा जोड़ के 5, और 150 में बनाना है तो 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से कटा 30, और 32 जाए कितना हुआ 60 हुआ। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो जितने लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है जी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जितने लोगों को सी आ रहा है सी बिल्कुल करेक्ट है जी। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ रही है, सुनो, यहां तक की बात क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है, और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करके दिखाइए, इसको ट्राई करिए जी। तो यहां पे कह रहा है कि दो नंबर का रेशियो गिवन दिया है 3:4। तो मान लो एक नंबर 3x है, एक नंबर 4x है। अब इन दोनों में 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कह रहा है अब रेशियो बन जाता है 2/3, ठीक है। रेशियो क्या बन जाता है 2/3। अब यहां से हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहां से हमको दोनों नंबर बताने क्या होंगे। तो यहां से पहले एक्स की वैल्यू निकलेगी, तब जाके आपके दोनों नंबर निकल आएंगे, 3x और 4x दोनों नंबर निकल आएंगे। तो पहले आपको एक्स वैल्यू निकालनी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे, तो 3 into 3 कितना हो गया 9x, 3 into 4 कितना हो गया 12, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 4 कितना हो गया 8x, और 2 into 4 कितना 8। तो 8x को वहां बुला लो, -12 को यहां भेज दो, तो 9x माइनस 8x इक्वल टू कितना हो गया +12 - 8। x कितना हो गया 4 हो गया। अब x की वैल्यू 4 रख के यहाँ वैल्यू निकाल सकते हो। तो भाई पहला क्या हो गया 3 into 4 कितना 12, दूसरा क्या हो गया 4 into 4 कितना 16, आंसर आ गया। तो नंबर आ गए 12 और 16। हाँ जी, बात समझ में आई या सुन, क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकता था, मैं सीधे ऑप्शन के पास जाऊंगा कि भाई कह रहा है कि दो नंबर के रेशियो 3:4 है। तो देखो यहां देखा जाए आपका 12 16 है, अगर दोनों में 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया रेशियो 2:3 हो जाता है। तो मैं दोनों में यहाँ पे 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 12 में 4 गया कितना 8, 16 में 4 गया कितना आपका 12 हो जाएगा। अब 8 और 12 का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 8:12 क्या हो गया, कट के कितना आ गया 4 से, तो 2:3 आ गया। तो मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया सीधे। तो मैं सीधे ऑप्शन पे भी जाके चेक कर सकता हूं कि भाई रेशियो आपका 3:4 है, अगर 4 सब्ट्रैक्ट करने में 2:3 होना चाहिए। तो मैंने 4 सीधे सब्ट्रैक्ट किया, तो 12 में 4 सब्ट्रैक्ट किया 8, 16 किया 12, इनका रेशियो देखा 2:3 आ रहा है, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर एग्जाम में कर रहे हैं, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो आप कैसे भी करिए आंसर निकालिए। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, कि ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 84 एकड़ सब एग्रीकल्चर लैंड कितना है, अच्छा निकालना है रेंट, 16 एकड़ का 30,000 है। तो 16 का 30,000 है, तो 84 का कितना है निकालना है 84 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है 16 जो एकड़ का है 30,000 है, तो 30,000 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इक्वल टू 84 एकड़ का कितना आ रहा है, तो उसको हम लोग x मान लेंगे, x, ठीक है, इसको x मान लेंगे। या ऐसा करिए कि हमको निकालना है, इधर पे हमने लिख दिया पहला रेंट, ठीक है, रेंट, और ये आपके एकड़, एकड़, ठीक है। तो 84 का रेंट कितना है नहीं पता, तो उसको मैंने x मान लिया, x रेंट है नहीं पता। और 16 एकड़ का रेंट कितना है 30,000, तो 30,000 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, बात समझ में आ रही है, ये रेंट है ये एकड़ है। तो 84 एकड़ का कितना रेंट निकालना है, वो x हो गया, 16 कितना है 30,000। अब सीधे दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वल कर दो,
डिवाइड कर दो, इक्वल कर दो, दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वल कर दिया। क्यों डिवाइड करके इक्वल कर दिया? क्योंकि देखो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कि अगर एकड़ बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहां से x कितना हो जाएगा, तो 84 डिवाइड बाई 16 इंटू कितना हो गया, 30,000। ठीक है, 4 से कटा 4, 4 से कटा कितना आ रहा है, 21। इसके 4 से कटा कितना आ रहा है, तो 7500, 7500। तो 21 टू 7500 कितना आ रहा है, तो ये आपका मल्टीप्लाई होके बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस टाइप से और भी क्वेश्चन आए, अभी आप अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया एग्जाम में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, इसको करके दिखाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। कह रहा सोनू अर्न ₹400 इन 3 आवर्स, 400 रुपए 3 घंटे में अर्न करता है। रामू अर्न 600 इन 4 आवर्स, रेशियो ऑफ देयर अर्निंग पर आवर, 1 घंटे के अर्निंग का रेशियो निकालना है। तो सोनू 1 घंटे में कितना कमाएगा, ये तो 3 घंटे कमाई है ना, 1 घंटे में सोनू कितना कमाएगा, तो 400/3 इतना कमाएगा 1 घंटे में। 1 घंटे में रामू कितना कमाएगा, तो 600/4 इतना कमाएगा, 600/4। ये इनकी दोनों की एक एक घंटे की कमाई हो गई। अब इसका रेशियो निकालना है। तो पहले तो देखो दोनों जीरो कट किए, दोनों जीरो कट कर दिए। ठीक है, अब देखो सिंपल क्या करना, मैं आपको बताया कि जब भी फ्रैक्शन से इंटीजर निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो। तो 4 और 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया, 16, और 3 और 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया, 18। ठीक है, अब दोनों 2 से कट रहे हैं तो क्या हो गया, 8:9 आ गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। दोनों 2 से कट रहे हैं तो 8:9 आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट है जी, ए ऑप्शन। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर हुई, यस और नो? बताइए बाबू लोग, यहां तक की बात क्लियर हुई, यस और नो? तो पहले पर आवर की हमने निकाला दोनों का इनकम, उसका रेशियो निकाला, वो बन गया आपका फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को इंटीजर बनने का तरीका मैं क्या सिखाया कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, वो इंटीजर बन जाता है। ठीक है, अब दोनों 2 से कट रहे हैं तो 8:9, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई, ये तो सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन गलती से आ गया। हाँ जी, अब इसमें देखो जो क्वेश्चन अभी कराया था, फिर से देखो इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट मार गया कि दो नंबर का रेशियो गिवन दिया 7:8, 3 दोनों में ऐड किया जाता है तो रेशियो बन जाता है 8:9। तो नंबर क्या है बताइए। तो अब आप लोग करके दिखाइए भाई, सेमी टाइप का क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए। ABCD क्या आंसर आ रहा है बताइए। अब देखिए यहां पे क्या है, 7 है तो 7x हो गया, ये 8 है तो 8x हो गया, दोनों में 3 जोड़ दिया तो ये 3 दोनों जोड़ दिया। अब ये किसके बराबर हो गया, 8/9 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए तो 9 7 जा कितना हो गया, 63x। 9 3 जा कितना हो गया, 27। 8 8 जा कितना हो गया, 64x। 8 3 जा कितना हो गया, 24। ठीक है, अब 63 को यहाँ ले आओ, 24 को यहाँ ले आओ, तो 27 माइनस 24 इक्वल टू हो गया 64x माइनस 63x। तो 3 आपका हो गया x के बराबर। ठीक है, अब ये 3 को हम पुट करके निकाल सकते हैं ए और बी। तो ए है 7x, तो 7 to 3 कितना हो गया, 21। और बी है आपका 8x, 8 into 3 कितना हो गया, 24। तो 21 24 सी ऑप्शन करेक्ट है, सबका आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। अब मैं एक और बात समझाना चाहता हूं, उसको ध्यान सुनना, एक और बात बताना चाह रहा हूं, उसको ध्यान सुनना। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मैंने सीधे ऑप्शन के पास गया मैं। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या होंगे उसके ऑप्शन है। स्टार्टिंग में नंबर्स का रेशियो था 7:8। अगर मैं 14 16 को 2 से कट करता हूं तो ये आपका 7:8 आएगा, तो ये हो सकता है। 24 27 को अगर मैं
3 से कट करता हूं तो ये आ जाएगा कट के 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। तो ये तो 8:9 आ रहा है, तो बी ऑप्शन तो होना ही नहीं है। अगर मैं 21 24 को कट करता हूँ 3 से तो क्या आ रहा है 7:8, ये भी हो सकता है। तो ये 2 से कटा कितना आ गया 8:9, ये होना ही नहीं है। तो ए और डी, बी और डी को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब ए और सी में कोई एक होगा, कोई एक। तो मैं किसी भी एक को चेक करूंगा, दोनों को चेक नहीं करना, किसी भी एक को चेक करूंगा। जिसको चेक करूंगा अगर वो सही हो गया तो वो सही है, अगर वो गलत हो गया तो दूसरा वाला सही है। ठीक है, ऐसा नहीं दोनों चेक करना है। दो बचे तो मैंने इसको चेक किया 14 16 को, तो दोनों में 3 ऐड किया, तो 14 3 ऐड किया 17, 16 3 ऐड किया 19। तो इसका रेशियो कितना आ रहा है 17:19, 8:9 तो नहीं है। इसका मतलब ए गलत हो गया तो एक ही ऑप्शन बचा, सी करेक्ट है। ए गलत हो गया तो एक ही ऑप्शन बचा, सी, तो वो करेक्ट है जी। ये है आपका ऑप्शन एलिमिनेशन, कि बिना सॉल्व किए हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते जा रहे हैं बस। इतनी बात समझ में आ रही है? सुन लो, आंसर तो मैं निकाल ही दिया आपका। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप बिना सॉल्व करे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। ये क्लियर हुआ? यस सुन लो। क्लियर है जी? तो ये कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आपका ईटानगर नाहरलगुन ऑनलाइन तीनों जगह पे कोर्स चल रहा है। इन केस किसी का मैथ रीजनिंग रिगार्डिंग या कोई भी सब्जेक्ट रिगार्डिंग क्यूरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपका कोर्स के रिगार्डिंग है तो इस नंबर में बात करने से आपको गाइड कर दिया जाएगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो प्रोफेसर हो गया था जैसा, ना 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 नहीं हुआ डियर। अब मैं बहुत सिस्टमैटिक वे से जा रहा हूँ। ठीक है, अभी जस्ट कंप्लीट किया प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपका रेशियो प्रपोर्शन आया ना। सिस्टमैटिक वे से चलना है अपन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक एलॉय है, उसमें है कॉपर और जिंक, और जिंक का रेशियो क्या है, तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये बिल्कुल मिलेगी। अभी थोड़ा पीडीएफ में हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए कुछ लोग स्टूडेंट डाला, तो मैंने बोला था कि जैसे सही हो जाएगा तो भेज देंगे, चिंता मत करिए ना, पक्के से भेज देंगे। थोड़ा वेरीफाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरा भी हेक्टिक है, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ वेरीफाई करने में, थोड़ा रुक जाइए। हाँ जी, तो दोनों का रेशियो कितना है 9:4। तो कॉपर हो गया 9x और जिंक कितना हो गया 4x। ठीक है, अब कह रहा है द जिंक रिक्वायर्ड, कितना जिंक रिक्वायर है टू मेल्ट 24 किलोग्राम कॉपर। तो देखो 9x कॉपर है तो 9x किसके बराबर हो गया 24। इससे हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/9, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये एक्स को मैं यहां पुट कर दूंगा तो यहां से जिंक पता चल जाएगा। तो जिंक कितना हो जाएगा, तो 4 × 24/9। 3 से कटा 3, 3 से कटा 8, तो 8 4 जा कितना हो गया 32/3। अब 3 से 32 कट करोगे तो 10 टाइम में आता है 30, बचा 2, तो 10 एंड 2/3 kg आ गया। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? कैसे हुआ ये क्वेश्चन, सबको क्लियर है? यस और नो? भाई कॉपर गिवन दिया था 24, तो कॉपर जो 9x है उसको 24 के बराबर कर दिया, वहां से x निकल आया। अब ये x की वैल्यू उठा के पुट कर दिया जिंक वाले में, तो 4x, तो यहां से जिंक निकल आया। ठीक है, यहां तक क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो फिर से आ गया, फिर से क्वेश्चन आ गया भाई, कि नंबर आपका रेशियो है 19:31, इसको रिड्यूस किया जा रहा है 1:4 में। फिर से आ गया 1:4 रिड्यूस किया जा रहा है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अब ये पूछ रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो 19:31 है, उसको रिड्यूस करके 1:4 बना दिया, तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है ये बताना है। देखो अब बहुत मैंने मैटर बता दिए, अब मैं सीधे एकदम ब्रूटल मोड में जा रहा हूं। मैं सीधे ऑप्शन लेके गया, तो पहला ऑप्शन है 15, तो मैंने सीधे 15 दोनों सब्ट्रैक्ट किया। तो 19 में 15 गया कितना बचा 4, 31 में 15 गया कितना बचा 16, और 4 और 16 को अगर मैं कट करूं तो आंसर कितना आ रहा है 1:4, आंसर मिल गया भाई, ये ऑप्शन करेक्ट है, खत्म बात। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको हिंट देता हूं, आप लोग घर से ट्राई कर सकते हैं।
19x पहला है, 31x दूसरा है। दोनों में आप, अच्छा यहाँ पे x लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा एक वेरिएबल आ गया है। तो 19 माइनस एक्स, 31 माइनस एक्स इक्वल टू 1/4 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आप लोग एक्स वैल्यू निकालोगे, गारंटी है कि 15 ही आएगा। ठीक है, 15 ही आएगा। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि भाई कह रहा है कीर्ति का वेट है 56.7 kg, कीर्ति का वेट, उसने रिड्यूस किया अपना वेट इन रेशियो ऑफ 7:6। मतलब पहले उसका वेट 7x था, अब उसने घटा के 6x कर लिया वेट, 6x। तो पहले कीर्ति का वेट कितना था, 56.7। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो x क्या आ जाएगा, तो भाई x यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू 56.7 डिवाइड बाई 7। तो 7 से कट किया, 7 8 जा 56.1। तो 8.1 आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करके हम लोग कीर्ति के नया वेट निकाल लेंगे। तो 8.1, तो 0.1 to 6, 6 हो गया, 8 6 जा 48। तो 48.6 ये कीर्ति का नया वेट है। ठीक है, तो पुराना वेट क्या था उसका, 7x, और पुराना वेट वैल्यू में कितना था, 56.7, दोनों को बराबर कर दिया। वहां से x की वैल्यू आ गई 56.7 डिवाइड बाई 7, 8.1 आ गई। ये 8.1 वैल्यू को x की यहां पे पुट किया, तो नया वेट आ गया 48.6। ठीक है, ये बात क्लियर है जी। देखिए ये जो सीरीज मैं चला रहा हूं, इस सीरीज का मकसद है आपको सॉल्विंग कराना। अगर ये टॉपिक आपके नहीं हुए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले इन टॉपिक को होने दीजिए, कंप्लीट करिए, फिर आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तभी मजा आएगा। तो मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, कई स्टूडेंट का ऐसे कमेंट आ रहा है उलूल जुलूल, है ना, पढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जब से इसकी रिकॉर्डिंग जाती है वहां किसी कमेंट आ रहा है, एक कह रहा है, मतलब कि भाई फास्ट पढ़ा रहे हो, कोई कह रहा है कुछ ऑथेंटिक पढ़ाओ, है ना। तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपके जो पीवाईक्यू हैं उनको डिस्कस करा रहा हूँ। तो अगर आपका चीज कंप्लीट हो गया है तब आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले आप अपने टॉपिक कंप्लीट करिए फिर इसको देखिए आप, है ना। या साथ साथ देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि पीएसएल में किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे गए। चलो फिर से उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो ये पार्ट है, ठीक है, और ये आपका रुपए है। तो 4/5 पार्ट कितने रुपए के बराबर है, 10,800। तो 3/2 पार्ट किसके बराबर है, x। ठीक है, अब यहां पे दोनों को डिवाइड करके इक्वल कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा पार्ट उतना ज्यादा रुपए है। ठीक है, 3/2 है, 3/2। एक बार चेक करते हैं जी, चेक करते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 4/5 इंटू एक्स इक्वल टू 10,800 इंटू क्या हो गया, 3/2। ठीक है, तो देखो 2 से कटा कितना आ गया, 5,400। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, 5,400 इंटू 3, ये नीचे 5 जो ऊपर पहुंच गया, और डिवाइड बाई 4 हो गया। ठीक है, हाँ जी क्लियर। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन शायद हो सकता है गलत हो, कोई बात नहीं, आप फिर भी इसको सॉल्व कर लीजिए ताकि कैसे करना ये तो क्लियर हो जाए। ऑप्शन हो सकता है गलत हो। तो ये आपका हो गया 5,400 इंटू 15 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो पहले आप चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 2 जीरो तो हो ही गया, तो 15 इंटू 4 कितना हो गया, 60। तो 6 कैरी ओवर, 15 5 जा कितना हो जाएगा, 75 प्लस 6 कितना, 81 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 4 से कटा कितना आ गया, तो ये हो गया आपका 20 हो गया। तो बचा 1 और 10 कितना हो गया, तो 2 टाइम में 5 है ना, और 0 इतना आ रहा है आपका 20250। ठीक है, ऑप्शन गलत है। तो इसी वजह से मैं आप लोग को पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, कि जैसे वीडियो में क्या है कि मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ना कि इसका ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन सही है। अभी आज ईटानगर के हमारे शेरनी लड़कियां हैं, वैसे वो भगवान करे उनका सिलेक्शन हो जाए हेड कांस्टेबल में। तो 3 है, तीनों के तीनों अरुणाचल की शेरनियां हैं, वो हमको घेर लिए। अब एक कोई क्वेश्चन गलत था, उसको हम सॉल्व कराए,
तो उसमें हमसे शायद थोड़ा और मिस्टेक हो गया, आप घेर लिए सर ये सर कैसे हो गया ये, है ना। तो इसी वजह से मैं अभी पीडीएफ को जब तक वो अच्छे से मैं रेक्टिफाई न कर लूँ, उसमें कोई एरर फ्री ना हो जाए, इसलिए नहीं डाल रहा हूँ। कि जैसे वीडियो में तो क्या है कि मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ कि मान लो कोई गलती है आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये गलती है, ठीक है ना। बट अगर पीडीएफ तो आपके पास रहेगी, अब आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मान लो आप गलती नहीं पकड़ पाए तो आप कुछ गलत ना सीख जाओ, है ना, इस वजह से उसको रोक के रखा हूं मैं। चलिए जिस पे आते हैं, तो कह रहा है ये तो बहुत सिंपल था कि थ्री बुक का वेट है 100 kg, तो नाइन बुक का वेट कितना हो जाएगा, नाइन वेट। तो भाई थ्री का वेट है 100 kg, तो नाइन का कितना हो जाएगा। तो थ्री से नाइन क्या हुआ, थ्री टाइम्स हो रहा है ना, थ्री टाइम्स। तो यहाँ भी थ्री टाइम्स कर दो तो कितना हो जाएगा, 300 kg हो जाएगा, 300 kg। तो इस सी ऑप्शन करेक्ट है, 300 kg सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हल्का है, जल्दी से आंसर दीजिए, और हल्का है भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। हाँ जी, तो 30 बॉयज और 20, सॉरी 30 गर्ल्स 20 बॉयज हैं, तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा, जीरो जीरो कट गया, कितना हो जाएगा, 3:2 रेशियो हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक, चलो नेक्स्ट, 15:20 बताइए क्या रेशियो होगा। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, ये रेशियो किसके इक्विवेलेंट है, सिंप्लीफाई करिए क्या हो जाएगा। तो 5 से कटा 3, 5 से कटा 4, तो कितना आ गया, 3:4 आ गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर, इसका रेशियो क्या हो जाएगा। 90 सेंटीमीटर 1.5 मीटर रेशियो क्या हो जाएगा। तो क्लास में बताया कि जब भी आपको रेशियो निकालना है सबसे पहले यूनिट को सेम करना है। तो 90 सेंटीमीटर ठीक है, 1.5 को क्या लिखोगे भाई, 1.5 इंटू 100 ये लिखोगे, ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो पहले एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब देखो एक जीरो से पॉइंट उड़ गया, तो ये हो गया 9 और 15, थ्री से कटा थ्री, थ्री से कटा 5, तो 3:5 आपका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। चलो भाई, यहाँ बताइए, 200 रुपए को डिवाइड किया दो पर्सन ए और बी पे, तो बी का शेयर बताइए क्या हो जाएगा, बी का शेयर, बी का शेयर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए बी का शेयर क्या हो जाएगा, तो बी वाला पार्ट 3 है उसको ऊपर रखा, और नीचे दोनों को प्लस करके, तो 2 + 3 कितना, 5 नीचे रखा, इंटू कितना 200, 5 से कटा कितना आ गया 40, 14 × 3 कितना आ गया 120 रुपए, आपका आंसर करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है जी। चलिए भाई, ये कुछ हल्के हल्के क्वेश्चन हैं भाई, इसको जल्दी बताइए। 5 पेन 125 रुपए 125 के, तो एक सिंगल पेन का कॉस्ट कितना है। तो 5 पेन का कॉस्ट है 125, तो 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 125 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 25 रुपए, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 1:5 को आप कन्वर्ट करिए परसेंटेज फॉर्म में, तो 1:5 परसेंटेज में क्या हो जाएगा बताइए। 1:5 परसेंटेज में क्या हो जाएगा बताइए। तो 1/5 को परसेंटेज में करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से कटा कितना हो गया 20% आपका आंसर है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट,
तो 6 बॉल का वेट कह रहा है 120 kg है, तो 300 kg में कितनी बॉल्स आएंगी? तो भाई यहाँ पे लिख दिया केजी, यहाँ पे बॉल्स, तो 120 kg 6 बॉल्स, 300 kg नहीं पता तो x बॉल, दोनों को डिवाइड करो इक्वल कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले ये 0 0 कटा, 2 से कटा कितना आ रहा है 15, और 2 से कटा कितना आ रहा है 6। अब ये ऊपर का 6 नीचे का 6 कट गया, तो नीचे बचा 15, यहाँ बचा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इंटू 1 कितना x, और 15 इंटू 1 कितना 15, तो 15 बॉल्स हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। 15 बॉल्स हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे बताइए सबसे पहले कि अगर एनिमल ज्यादा है तो फूड कम दिन चलेगा ज्यादा दिन चलेगा? एनिमल ज्यादा है तो फूड कम दिन चलेगा ज्यादा दिन चलेगा? भाई अगर एनिमल ज्यादा है तो फूड कम दिन चलेगा ना, तो एनिमल को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 20 एनिमल 6 डेज, तो इनको आपस मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 6। ठीक है, अब यहाँ 30 एनिमल और कितने दिन नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 इंटू जितने भी डेज है उसको डी डी बोल दो। इनवर्स है तो मल्टीप्लाई मार दो। ठीक है, अब देखो 0 0 गया कट, 3 से 6 कटा कितना आ रहा है 2, 2 2 जा कितना 4, तो 4 हो गया आपका डेज। तो डायरेक्ट पे अपन डिवाइड कर रहे थे, इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। याद करिए एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था M1D1 इक्वल टू M2D2, मैन डेज मैन डेज। तो केवल मैन डेज में वैलिड नहीं है, जहां भी दो इनवर्स चीजें होंगी वो हर जगह वैलिड है, हर जगह। किन दोनों को मल्टीप्लाई करो इक्वल टू दूसरी वाली कंडीशन का, दोनों को मल्टीप्लाई करो, हर जगह वैलिड है। हाँ जी, ये बात क्लियर हुई, यस और नो? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्कूल 5/8 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज, if there are 360 girls then number of student in the school is, कितने स्टूडेंट हैं? तो समझो 5/8 5/8 आपके अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी बची 3/8। भाई 5/8 बॉयज एंड गर्ल्स कितनी बची 3/8, क्योंकि 5 + 3 8 मैच कर रहा है। ये नहीं समझ में आया तो भाई 1 टोटल होता होगा, तो 1 - 5/8, तो 8 1 जा 8, उसमें 5 घटाया कितना 3/8। गर्ल्स कितनी है 3/8, तो 3/8 ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट एक्स है, इक्वल टू कितना है 360। यहां से पहले हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो 360 इंटू 8 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना हो गया 120। तो 120 इंटू 8 कितना हो गया 960। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 960, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 960। ठीक है, 960 टोटल स्टूडेंट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। In a garden, the ratio of number of children to the number of women is 9:2. If there are 84 more children than women, find the number of children in garden. तो भाई 9:2 रेशियो है चिल्ड्रन और गार्डन, गार्डन कर रहा हूँ वुमेन का। तो चिल्ड्रन कितने हो गए 9x और वुमेन कितनी हो गए 2x। अब चिल्ड्रन जो है वो वुमेन से 84 ज्यादा है, तो अगर चिल्ड्रन में वुमेन को माइनस कर दिया जाए तो 84 आ जाना चाहिए भाई, क्योंकि चिल्ड्रन 84 ज्यादा है ना, तो चिल्ड्रन में अगर वुमेन माइनस कर दिए तो 84 आना चाहिए। तो 9 में 2 गया कितना बचा 7x, तो 7x इक्वल टू कितना 84, x कितना हो जाएगा 84/7, कट के कितना आ गया 12 आ गया। अब यहां से क्या पूछ रहा है चिल्ड्रन, तो 9x हो गया, तो 12 यहां पुट किया तो 9 × 12 कितना हो गया 108 चिल्ड्रन हो गए। ठीक है 108। जिरान साहब वोमेन पे नजर मत करिए, चिल्ड्रन पे नजर मारिए भाई, चिल्ड्रन पूछ रहा है। तो चिल्ड्रन कितनी है 108।
तो भाई आज क्लास यहीं तक रखेंगे, अभी मेरे को नाहरलगुन जाना है, ठीक है, 2 बजे पहुंचना है, खराब रास्ता होता है जी, ठीक है। आज क्लास यहीं तक रखेंगे। तो 22 क्वेश्चन हो गए, बाकी हम लोग नेक्स्ट से कर लेंगे। क्लियर? तो यहीं से आगे कंटिन्यू करके कल निपटा लेंगे इसको, ठीक है। चलिए फिर आज क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं जी सेम टाइम पे, टिल देन प्लीज टेक केयर।